स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लिमिट्स यानी कि सीमा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में पूछी गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी तरह की प्रॉब्लम्स इस बार भी पूछी जा सकती है, तो इन्हें आप बहुत ध्यान से देखिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स डिस्कस की थी, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस किए थे। तो उन फार्मूले में से केवल 2 फार्मूले यहाँ पर को हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। तो ये 2 लिमिट्स हैं। पहली लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक तो जो लिमिट होगी x टेंड्स टू a होगी, ये a और a ये तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, और पावर जो आ रही है आपकी n आ रही है। इस केस में जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है n a की पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूले की तरह आप इसका इस्तेमाल क्वेश्चंस में कर सकते हैं। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। तो ये भी एक फार्मूला है। ये फार्मूला लास्ट ईयर 2019 में 2 मार्क्स में पूछा भी गया है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। तो इसकी वैल्यू होती है 1। इन फार्मूलों का प्रूफ हालांकि आपके क्वेश्चन में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी हम इस पर एल हॉस्पिटल रूल आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बाद। जब आप अवकलन करना सीख जाएंगे तो उस रूल की हेल्प से मैं आप लोगों को इसका प्रूफ भी बताऊंगी। इसका वीडियो हम एंड में करेंगे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, तो फार्मूलों का प्रूफ हम पढ़ेंगे बाद में। तो अब हम देखते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि जो पहला फार्मूला है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो ये इससे मिलता जुलता फॉर्मूला है। लिमिट x टेंड्स टू 1, जैसा मैंने बताया, ये और ये इन 3 जगहों पर सेम नंबर होना चाहिए। और पावर आप देख रहे हैं x की पावर 12 है, 1 है, 1 की पावर आप 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 ही आती है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज करके लिख सकती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12, 1 की जगह पर लिख दिया 1 की पावर 12 अपॉन x माइनस 1। तो अब ये हमारी फॉर्म चेंज हो गई है। अगर आप इसको इससे मैच करोगे जो फॉर्मूला गिवन है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर a जो लिमिट है a की जगह पर आ रहा है 1, और पावर n होती थी, n की जगह पर आ रहा है 12। तो a इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 12। तो अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। n की जगह पर अभी आ गया 12 इंटू a की जगह पर अभी आ गया हमारा 1 इंटू n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1। तो ये हमारा आ गया 12 इंटू 1 की पावर 11। 1 की कोई भी पावर 1 ही होती है, दैट मीन्स 12 इंटू 1 यानी आपका आंसर आ गया 12। तो ये क्वेश्चन गिवन था और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आएगा 12। एक और बात बता देती हूँ, कई जगह पर लिमिट LIM लिखा रहता है, कई जगह पर LT लिखा रहता है। तो दोनों का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखा है या LT x टेंड्स टू 1 लिखा है, तो दोनों का अर्थ लिमिट x टेंड्स टू 1 ही है। दोनों में से कोई भी तरीका आपको अपने पेपर या फिर बुक में देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह की एक और प्रॉब्लम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 माइनस 1। तो देखिए, इस क्वेश्चन में भी अगर देखा जाए तो इसका न्यूमरेटर जो है इसको मैं चेंज करके लिख सकती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12 अपॉन x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5। ठीक है, लेकिन ये जो बन रहा है x की पावर n माइनस a की पावर n टाइप का, ये न्यूमरेटर यानी अंश तो बन रहा है, लेकिन इसके अपॉन में x माइनस a यानी x की सिंगल पावर वाला एक टर्म होना चाहिए था, x की पावर 1 वाला। इसके अपॉन में x माइनस 1 होना चाहिए था, इसके अपॉन में x माइनस 1 होना इसके भी अपॉन में चाहिए था। तो अगर ऐसा होता तो फिर हमारा सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाता। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चंस में
क्वेश्चन में हम कुछ चेंजेज अपनी तरफ से कर सकते हैं, बशर्ते कि वो क्वेश्चन को ना बदल दे। जैसे मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, x की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12 अपॉन x माइनस 1, ध्यान से देखिए, अपॉन नीचे भी मैं कर देती हूँ x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन x माइनस 1। तो मैंने अपनी तरफ से एक x माइनस 1 यहाँ पर और एक x माइनस 1 यहाँ पर रख दिया, लेकिन इसकी वजह से क्वेश्चन नहीं बदला, क्योंकि ये x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों अपॉन में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप इसको इनटू में लिखेंगे तो x माइनस 1 ऊपर जाएगा, x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 नीचे आएगा, तो भी x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये लिमिट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, लिमिट को आप प्लस माइनस इनटू अपॉन गुणा भाग में कितनी बार भी चाहें लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है। तो यहाँ जो लिमिट लिखी है मैं इसके बाहर साथ भी लिख सकती हूँ, उससे ऐसा लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नीचे वाला है मैंने उसके साथ भी लिमिट लिख दी, क्योंकि x यहाँ पर भी आ रहा है। लिमिट का अर्थ सिर्फ ये बताना है कि x टेंड कर रहा है 1 को, वो कितनी भी बार लिखी जा सकती है। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो गया, देखिए अब फिर से मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, तो x की पावर n माइनस a की पावर n होता है, x की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12 अपॉन x माइनस 1। तो ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर a की जगह पर आ रहा है ये x की पावर n माइनस a की पावर n होता है, a की जगह पर आ रहा है 1 और n की जगह पर जो पावर है वो आ रही है 12। इसी तरह से यहाँ a की जगह पर आ रहा है 1 और n की जगह पर आ रहा है 12। तो ये दोनों ही ऊपर और नीचे, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो है n a की पावर n माइनस 1। दोनों के लिए n की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर n इक्वल्स टू होगा 5, तो दोनों के लिए n की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ऊपर आ जाएगा n यानी 12 इंटू a यानी 1, n माइनस 1 होता है तो 1 की पावर 11 अपॉन, ऐसे ही नीचे वाले में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो n इंटू a की पावर a इंटू 5 n a की पावर n माइनस 1 यानी 1 की पावर 5 माइनस 1, दैट मीन्स 4। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 की कोई भी पावर 1 ही होती है अपॉन 5 इंटू 1 की कोई भी पावर 1 ही होती है, तो ये आपका आ गया 12 अपॉन 5। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा है 6 मार्क्स के लिए, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं कि ये सिमिलर है लिमिट, वहाँ पर हम x टेंड्स टू 0 लिखते थे फॉर्मूले में, आप चाहें तो थीटा टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 इस फॉर्मूले के सिमिलर है, क्योंकि लिमिट टेंड कर रही है 0 को। लेकिन मैंने कहा था कि ये तीन चीज़ें सेम होनी चाहिए, थीटा थीटा थीटा, यानी कि आप पहले एंगल को देख लीजिए, साइन का एंगल 2x है, तो आपको यहाँ पर भी 2x बनाना है और यहाँ पर भी 2x बनाना है। तो कैसे आप ऐसा कर सकते हैं, तो देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर मैं इसमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ तो हो जाएगा 2x टेंड्स टू 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 ही रहेगा। तो अगर x टेंड्स टू 0 है तो उसका डबल जो है, यानी दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करने से 2x टेंड्स टू भी 0 ही होगा। तो ये ठीक हो गया हमारा। अब यहाँ पर होना चाहिए था साइन 2x, ये तो ठीक है, अपॉन नीचे मैंने कहा सेम चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर ये 2 है तो 2 की जगह पर 2x होना चाहिए था। तो 2x बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 2x, x से मैंने डिवाइड किया है तो x से ही मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगी। ऐसा करने से क्या होगा कि पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप x से x कैंसिल कर देंगे तो वापस आपका क्वेश्चन बन जाएगा साइन 2x अपॉन 2। कोई भी चेंज ऐसे करना है कि उससे क्वेश्चन ना बदले। तो मैंने x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, ये पहला पार्ट है, इनटू इसके साथ भी मैं लिख दूंगी लिमिट 2x टेंड्स टू 0 भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि केवल x आ रहा है तो हम x टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम बात है।
मैंने आपको बताया कि लिमिट को कितनी भी बार लिखा जा सकता है जहाँ जहाँ पर x आ रहा है उसके साथ। तो पहले वाले में लिमिट रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, दूसरे वाले के साथ भी लिमिट लिख देते हैं, लिमिट 2x टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमने बनाया था इससे x टेंड्स टू 0 से, तो चूंकि यहाँ पर x आ रहा है तो यही लिख दूंगी लिमिट x टेंड्स टू 0 x। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अब जब हम अप्लाई करेंगे तो थीटा की जगह पर अभी आ रहा है 2x 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 और लिमिट है 0, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू आ गई कितनी 1 इंटू यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है तो अब x की जगह पर आप 0 रख देंगे तो 1 इंटू 0 आपका आ गया 0, तो 0 आपका आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। तो यहाँ पर भी हम अपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी आपको लिमिट दिखे 0 की ओर टेंड करती हुई और साइन दिखे तो आपको कोशिश हमेशा करनी है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया जाए और इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1। तो यहाँ पर हमें यही करना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन ax है यानी कि थीटा है ax, तो इसका मतलब है एक तो हमारी लिमिट होनी चाहिए ax और दूसरा यहाँ भी अपॉन में होना चाहिए ax। तो देखिए मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ देती हूँ। मैं ऊपर लिखती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन नीचे भी मैं लिखती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx। तो ऐसा करने से अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे ये वाला एंगल जो है ax वही बनाना है लिमिट में और इसके अपॉन में, ठीक। तो यहाँ पर को जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा, अगर आप दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका क्या बनेगा, लिमिट यहाँ आपने a से मल्टीप्लाई किया तो ax टेंड्स टू a इंटू 0 आ जाएगा 0 ही, यहाँ पर आ गया साइन ax। अब चूंकि इसके अपॉन में हमें ax चाहिए था तो अपॉन में मैं ax लिखती हूँ, लेकिन इनटू में भी एक ax लिख दूंगी। ऐसा करने से इससे ये कैंसिल हो जाएगा और पूरे क्वेश्चन पे पूरा जो अंश है न्यूमरेटर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली नीचे हम क्या करेंगे, लिमिट अब यहाँ एंगल है bx तो मुझे यहाँ पर bx चाहिए, दोनों साइड b से मल्टीप्लाई करूँगी तो bx टेंड्स टू 0। अब ऊपर आपका आ जाएगा साइन bx। अब इसके अपॉन में भी मुझे bx चाहिए, जो एंगल है वो लिमिट में भी चाहिए अपॉन में भी चाहिए, तो अपॉन में मैं bx लिख देती हूँ, लेकिन अपॉन में लिखूँगी तो इनटू में भी एक bx लिखना ज़रूरी है ताकि इससे ये अगर कैंसिल हो जाए तो क्वेश्चन पूरा ना बदले। अब यहाँ पर ये वाला जो है पार्ट बन रहा है, ये दोनों पार्ट्स तो बन जाएंगे 1 के इक्वल और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, ये पूरा हो गया 1 इंटू a अपॉन ये हो गया 1 इंटू b, तो ये आपका आंसर आ गया है a अपॉन b। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो दो सिमिलर क्वेश्चंस आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होने हैं। इन फॉर्मूले की हेल्प से आप कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न हो तो आप क्लियर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।